हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? और उन सभी लाडलों को एक बार फिर से जोश भरा वीडियो, एक जोश भरा मॉडल पेपर जो सपना बदन पे वर्दी का लेके जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं। आज अपना रहेगा मैथ को लेके कुछ मोस्ट टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ कुछ। अगर उनको इस बचे हुए टाइम में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से भी आप मेन मेन चीजें इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उनके अगर सूत्र आप याद कर लेते हैं, नॉर्मल चीजें याद कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे आएंगे जो ऑप्शन से भी उठा के आप कर लेते हैं, तो आप आराम से निकाल लेंगे। जितने मैं मैथ के टॉपिक बताने वाला हूं वो वीडियो के बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं 15 से 20 क्वेश्चन देखता हूं कितने बनाए पीपीटी में। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो पिछले बार आए हैं और इस बार आने की संभावना है। उसी लेवल का पेपर रहेगा, सिर्फ संख्या अप डाउन होंगी, इधर उधर होंगी, बाकी क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप इसमें से, मैं ये आशा करता हूं कि इतने दिन से तैयारी कर, तो कोशिश करना एक से दो बेशक अन अटेम्प्ट हो जाए, गलत नहीं करना लेकिन, ठीक है। बाकी जितने करो सही करने की कोशिश करना, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगी। गलत करने से बिल्कुल अवॉइड, मतलब बिल्कुल बचना है गलत करने से, जितने हो सही करना। और आज आप देख लेना, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिए हैं। अब अपने सारे सब्जेक्ट के एक एक बार जो है मैंने मॉडल क्वेश्चन दे दिया, आपको पेपर का लेवल दे दिया, और जो मैंने आज मैथ के भी टॉपिक दे दूंगा। उसके बाद एक से दो दिन बाद सेम एग्जाम में होने वाला पेपर एग्जैक्ट थोड़े से टफ लेवल से लेके आऊंगा। उसमें देखूंगा कौन कितने क्या क्वेश्चन कर रहा है, और उसके बाद एक कट ऑफ का वीडियो भी आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट। उससे अप डाउन होने वाली है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, तैयारी खींच के करो, जानकारी सारी आपको टाइम से मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो पहले अपन सीधा मॉडल पेपर पे चल देते हैं, ठीक है। आज जो बनाया है सिर्फ मैथ के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और मैथ के टॉपिक दे रहा हूं आज, ठीक है। क्योंकि मैथ का बचा हुआ था वो अपन कवर करें, उसके बाद पूरे का पूरा 50 क्वेश्चन का पेपर लेके आएंगे अपन, ठीक है। तो आज अपन बात कर लेते हैं भाई, सीधा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो और भाई अपना आंसर रेडी करो फटाफट, फिर मैं बताता हूं आपको इसका आंसर आएगा क्या। मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है। तो ये जो पूरा इसने डिस्टेंस कवर किया है, इसके दौरान उसकी औसत गति क्या रही, ठीक है। औसत गति का सूत्र आप लोगों को लगाना, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है और ये सब चीजें आती है तो नॉर्मल सा सूत्र है इसका, आप लोग कर लोगे आसानी से। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका जो औसत गति का जो सूत्र होगा 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। ये रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ संख्याएं रखनी है भाई, और कुछ नहीं है। इसमें 2 गुणा 20 गुणा 30 करना है, और 20 और 30 दोनों को जोड़ देना है संख्याओं को, 50, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड रहेगी इसकी, वो इसकी जो है औसत, इसने क्या पूछा है भाई, इसमें औसत गति क्या रहेगी, तो इसमें 24 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कितनों ने सही किया भाई कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर ले रही है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई का मतलब समझ रहे हो, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि खंबा तो खड़ा हुआ है, उसको ट्रेन ने कवर किया है कितनी सेकंड में, 15 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई का मतलब है कितनी दूरी कवर करी इसने, ठीक है। तो इसमें आपको दूरी का सूत्र लगाना होगा, फटाफट बताओ, ठीक है। मैं फिर इसको करता हूं सोल्व, क्या रहेगा इसका। तो देखो पहले तो आपने कर लिया होगा, कमेंट कर देना, मैं बता देता हूं, नहीं तो आप आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का सूत्र क्या है भाई, चाल गुणा समय हो जाएगा, लेकिन इसमें चाल दी हुई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया हुआ 15 सेकंड। पहले इसको अपन चेंज करेंगे, 108 को जो है अपन बदलेंगे किसमें, 108 को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको भाई 5/18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो भाई 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो भाई इसमें अपने को करना क्या है, चाल को समय से गुणा कर देंगे भाई, 30 गुणा 15, 450 इसका जो है राइट आंसर। जिसने 450 किया है, 450 मीटर प्रति, ये ध्यान रखना 450 मीटर में निकाली अपन ने, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी है, 450 मीटर है, ठीक है। किस किस का सही हुआ था भाई कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 5:9 है, और इनकी आयु में अंतर जो है 20 साल का है। तो ए की आयु ज्ञात करो भाई, चाहे एक की पूछे चाहे बी की पूछे, सीधा सीधा आपको अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो 5 अनुपात जो आपके पास में दिया हुआ है, 5
अनुपात 9 जो है इनकी आयु में अनुपात है, तो इसके अंदर इसमें इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का है। अनुपात में अंतर 4 का है और आयु में अंतर 20 का है। ठीक है, तो 4 का मान कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, तो अपन 1 का मान निकालेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 का मान कितना है? 5। अब देखो, अब चाहिए आपसे ए की पूछे चाहे बी की पूछे। ए की पूछेगा तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, बी की पूछेगा तो 45 आ जाएगा। तो अब इसमें आपसे पूछ किसकी रहा? ए की पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे ना तो 20 साल का अंतर है और अनुपात निकालेंगे तो वही आपका, इसमें अनुपात निकालोगे तो वही कट के 5 और 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, जिस जिसका सही हुआ था बता देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ग की भुजा जो है 17 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र भाई भुजा गुणा भुजा, तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा आपका 17 गुणा 17। तो आपको वैसे मैंने बोला था कि स्क्वायर तो कम से कम कोशिश करना याद रखना। ठीक है, तो इसका 289 सेंटीमीटर इसका जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब बताओ भाई किस किस का सही हुआ है और किसका हुआ गलत। इसी हिसाब के क्वेश्चन उठेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत हार्ड लेवल से नहीं जाएगा, इसमें डीपली कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप कितने भी पुराने पेपर उठा के देखो उसी लेवल से लगभग वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 103 और 205 के बीच कुल कितनी सम संख्या है? ठीक है भाई, 103 और 205 के बीच सम संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखो जो आखिरी सम संख्या है ना आपकी, इसके 103 और 205 के बीच में यहां से शुरू होगी सम संख्या आपकी 104 से, और ये लास्ट वाली जो आपकी होगी वो होगी 204। तो इसमें करना क्या है, इसका सिंपल सा सूत्र है। अगर ये चीजें क्या है नॉर्मल आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ सूत्र ऐसे हैं सिंपल सिंपल आपको याद रखने पड़ेंगे। जो आखिरी सम संख्या है 204, उसमें से माइनस करना है अपने को फर्स्ट वाली सम संख्या, डिवाइड करना है 2 और इसके जो है इसमें ऐड कर देना है 1। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका राइट होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें बचेंगे भाई आपके 100 और यहां 2 इसको काट देंगे, आगे आपका 50 और ये भाई +1 कर देंगे तो 51 आपका जो है राइट आंसर इसमें रहेगा। किस किस का सही हुआ था भाई बताना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 1900 का 10% का 20% ज्ञात करो। सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल फुद्दू सा ही क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है, इस हिसाब के ही वैसे क्वेश्चन आते हैं, पर आप लोगों ने खूब जगह देखा भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे, कहीं कहीं से क्लास भी आप ले रहे होंगे, मॉडल सेट भी देखा होगा आपने, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका लेवल इतना ही है। सबसे पहले 1900 का 10%, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, उसका 20% तो एक साथ ही कर लो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0 उड़ा दो सारी, गुन्ने दूनी 38। ठीक है, तो इसका 38 जो है राइट आंसर रहेगा। बताना भाई किस किस का सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिया है, क्योंकि पिछला मॉडल पेपर टाइम की कमी की वजह से दोनों लैंग्वेज में नहीं आ पाए थे। यार आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने कोशिश करी है, सारे जो है दोनों में दिए हैं। भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए की आय बी की आय की 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? बहुत सिंपल है, अगर करना चाहो तो। ठीक है, प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे आपके, लाभ हानि के, साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। नॉर्मल सी बात है, आप ए की आय जो है बी की आय से 20% ज्यादा, पर बी को 100 समझ लेते हैं, तो जो है बी की आय से 25% ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो इसकी ए की हो जाएगी भाई 125। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, ये होगी भाई आपकी बी की अपन ने 100 मान ली, और ए की होगी कितनी? 125। अब ये पूछ क्या रहा है, बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत देखो कम कितनी है, 25 रुपए कम है। आप एक बार वैसे मान के चलो 25 रुपए कम है, प्रतिशत अपने को निकालना है, तो ए से कितना प्रतिशत कम है बी की आय? पहली बात तो 25 कम है, और किससे पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है, तो 125 से पूछ रहा है। ठीक है, जिसका प्रतिशत जिससे पूछे, प्रतिशत पूछेगा तो 100 आ जाएगा, जिसका प्रतिशत जिससे पूछे उसको ऊपर रखेंगे, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे। 25 पंजू 125 और भाई 20 पंजू 120 आ जाएगा, तो 20 आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, और बी की आय ए की आय से 20% कम है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें किसने सही किया किसने गलत किया, और भी तरीके हैं, मैंने शॉर्ट तरीके से बताया आपको, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर बताना कि आपका राइट हुआ या रॉन्ग। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की बढ़ोतरी किया जाता है, उसके बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वेतन में कितने प्रतिशत का
परिवर्तन हुआ। बताओ भाई फटाफट। तो भाई अपन उसका वेतन मान के चलते हैं 100, ठीक है, 100 मान के चलेंगे। पहले इसमें किया 30% की वृद्धि, ठीक है, तो उसका अभी कितना हो गया 130 बटे 100, ये इसका टोटल वेतन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो आया उसमें इसने कर दी 20% की कमी, ठीक है, तो अभी कमी कर दी, तो इसका टोटल 100 था, अब टोटल आ जाएगा कितना हो जाएगा देख लो, ये लो, जीरो से भाई जीरो सारी काट दो, 13×104, यानी कि 100 था 104 हुआ, टोटल 4% की इसमें वृद्धि हुई, तो 4% इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। किस किस का सही हुआ भाई बताना, लास्ट में बताना जरूर है किसके कितने सही हुए। अच्छा अब ये एलसीएम पूछ रहा है किसका, अगला क्वेश्चन है 4/2, 5/3 और 3/6। इसका क्या पूछ रहा है एलसीएम। जब ऐसे एलसीएम पूछता है तो भाई इसका एलसीएम निकलता है और इसका एचसीएफ निकलता है। तो इसमें भाई 5 चौक 20 30 60 ही आ रहा है, ठीक है, और इसका 2 3 से इसका 1 आएगा एचसीएफ। तो भाई ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल है। किस किस का सही हुआ बताना भाई। ले भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस पे पूरे पे है, ठीक है। इसका वर्गमूल अपन ज्ञात करेंगे, तो इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। शॉर्ट तरीके से करोगे, इन दो का निकाल लो सीधा 5 आ जाएगा, इन दो की एक उतार लेनी है, इस हिसाब से आता है तो, और इसका उसके बाद में 0.005, ये इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। कितनों ने सही किया बताना भाई। मैं ये नहीं बोलता आप अपना तरीका बदलो, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो ना, आप अपने तरीके से करो, क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, जिसके पास से पढ़ रहे हो उस हिसाब से करो, तरीका बदलने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भाई कमेंट कर लेना, ज्यादा पेनिंग होने की जरूरत नहीं है, उसका अपन या तो कमेंट में या फिर अगले वीडियो में सॉल्यूशन कर लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 4 सम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ठीक है। अभी देखो इसको आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, या नॉर्मल एक कॉमन इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल इनमें कोई ज्यादा सूत्र उत्तर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 11 औसत बता रहा है यार, ठीक है। 11 औसत है तो 2 इसके इधर होंगी, 2 इधर होंगी, तो इसके इधर सम संख्या 10 8 और इधर क्या है भाई 12 14, सबसे बड़ी मेरे हिसाब से 14 है, लेकिन अगर आप नॉर्मल उस हिसाब से समझो तो मैं आपको बता दूंगा 4 सम संख्याओं का औसत है 11, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन वैसे करें तो भाई संख्या x मान के चलते हैं, एक होगी x, दूसरी होगी भाई सम संख्या है तो इसमें फिर 2 ही जुड़ेंगे, फिर इसमें 4 जुड़ेंगे, फिर इसमें 6 जुड़ेंगे, और इनको जब सबको जोड़ेंगे अपन तो 4 का इसमें भाग देंगे, और इसको जो है इसका आ क्या रहा है 11 आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है। अब इसमें अपने को क्या करनी है, सबसे बड़ी देखनी है, तो इनको जब अपन जोड़ते हैं तो भाई इसमें 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बटे 4 बराबर 11, ठीक है। अभी 4 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। और भाई ये 12 को इधर ले आएंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपके पास में बच क्या गया 4x बराबर, ये 44 में से 12 निकाल देंगे तो आपके 32, तो x का मान आ जाएगा 32 बटे 4 8, ठीक है, 8 आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी अपन ने क्या रखी है x प्लस 6, तो भाई 8 में अपन 6 जोड़ देंगे, 8 से 14, तो 14 सबसे बड़ी आ गया। आपसे सबसे छोटी पूछे या कोई सी भी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी 14। ये आप इसको डिटेल से करोगे टाइम लगेगा, आप इसको अपनी ट्रिक के हिसाब से कर सकते हो, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठा सकते हो, वैसे भी करोगे तो हो जाएंगे इस हिसाब के, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग करने का भाई सूत्र है सीधा, ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे अगर कम संख्या देता था आप वैसे माइंड से भी जोड़ सकते हो, इसमें भाई n ब्रैकेट में n+1 और डिवाइडेड बाई 2, अपन इसमें 40 को n को मान 40 मानेंगे, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 20 से कट जाएगी, 20 × 41, 41 दूनी 82,
और 0 की 0, तो ये 820 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भाई। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में आ गया 13वां क्वेश्चन। 450 जो है 225 के कितने प्रतिशत के बराबर है? जैसे देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जिसका प्रतिशत जिससे पूछे ऊपर नीचे आएंगे और गुणा में 100 हो जाएगा। 450 जो है पूछ रहा है 225 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो भाई 225 ये कटेगा, 2 से ही कट गया भाई, 200 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन इसी हिसाब से आपके उठेंगे। उसके बाद में आ जाता है 8 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 4 पुरुष प्रतिदिन 16 घंटे काम करके करें तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ज्यादा हार्ड तो वैसे है नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं जो बता रहा हूं मेरा तरीका अगर आप करते तो सीधा भाई ये संख्या उठा के देंगे। 8 व्यक्ति हैं, 4 घंटे काम करके एक काम को कर रहे हैं भाई 12 दिन में। ठीक है, आप जब इसको डिटेल से करते आओगे लास्ट में यहीं आके पहुंचोगे। यदि 4 पुरुष 16 घंटे काम करके तो कितने दिन में कर देंगे, जो मान आएगा इसी का आ जाएगा भाई। 4 से 4 काट दो, 8 दूनी 16 और भाई 2 से काटेंगे 6, तो इसका जो है राइट आंसर होगा 6 दिन। 6 दिन में इस काम को कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, इसका राइट आंसर यही रहेगा। आपने क्या किया, कितने सही किए बताते जरूर है ना। 2700 का 9% वार्षिक दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ भाई फटाफट। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए उतनी बढ़िया। ठीक है, 2700 गुणा 9 गुणा 12 और इसको 100 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा काट पीट के आपका जो है 2916 बचेगा। अगर आपसे ये पूछ लेता है इसमें कि भाई इसका टोटल कितना हुआ, ठीक है, इसमें पूछा इसने सिर्फ ब्याज ब्याज, अगर टोटल पूछता है तो इसमें 2700 जोड़ दो चाहिए तो, या फिर जो है आप सीधा यहां 2700 जोड़ ही दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो आप 5616। ठीक है भाई, 5616 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितनों ने सही किया भाई बताना। 5616 इसका राइट आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर राइट आएगा 2916। लेकिन अगर सिर्फ ब्याज पूछ रहा है इसमें साधारण ब्याज कितना होगा, 2916 इसका राइट आएगा। लेकिन अगर ये पूछता है ब्याज और मूलधन टोटल राशि अगर पूछता है तब आपका ये क्वेश्चन आएगा। ये पूछा ही नहीं है तो इसको छोड़ा, आपका सिर्फ ब्याज पूछा तो ए इसमें राइट आंसर रहेगा। कितने आपके सही हुए हैं बताना जरूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सामने आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने टॉपिक से आप मोस्टली मान के चलो, जैसे प्रतिशत का मैंने बताया, लाभ हानि का बताया, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज से भी क्वेश्चन उठ सकता है, समय और कार्य, गति, दूरी, समय, औसत, अनुपात। ठीक है, ये हो गए। बाकी आपका समीकरण, सर्व समीकाएं, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इनसे फिर भी उतने नहीं उठेंगे लेकिन क्वेश्चन उठ सकते हैं। जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन लिया है आपका। उसके बाद में क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल से मैंने दिखाए थे आपको, HCF और LCM, ये ही मतलब और भी है टॉपिक तो आपके, लेकिन मोस्ट टॉपिक यही है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं और बिल्कुल साधारण क्वेश्चन उठते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं उठते भाई। ठीक है, बाकी इसमें हो गए मैथ के लगभग 15 क्वेश्चन हुए हैं, है ना, 15 ही दिए थे और आगे दे देंगे। बाकी मैं आपको बता दूं नॉर्मल सी बात, इसी लेवल का जो क्वेश्चन मैंने कराया इसी लेवल से आप पढ़ाई करते रहो इसमें, लेकिन आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, अब 15 में से नॉर्मल सी बात है यार, 10-11 तो हर बालक करेगा, जो 13, 14, 15 तक टक्कर मारेगा ना वो बालक लेगा सिलेक्शन। ठीक है, तो कोशिश करना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। जीके में आपके क्वेश्चन कट सकते हैं, साइंस में भी आप कवर कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन मैथ पे थोड़ा सा फोकस रखना है अपना। और अब अपन कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे सेम 50 क्वेश्चन एकदम एग्जाम के जैसे लेके आएंगे और आपसे सोल्व कराएंगे पहले, फिर अपन उनका सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। किसका कितना क्या रहेगी वहां पता चल जाएगा कि भाई कौन कहां अब तक कितनी तैयारी करा है और कहां तक पहुंचा है भाई। ठीक है, बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।